तो आज भी इस किले में आत्माएं भटकती ये हैं? तो 100% है, भटकती हैं। ये तो 100 में 100% है। विश्वास नहीं है तो अकेला आदमी यहाँ रात में रुक के दिखाए यहाँ किले में। और इस सुनसान किले में आज भी आत्माएं भटकती हैं? हाँ भटकती हैं, रात में कभी रात में रहती हैं। दोस्तों आमतौर पर आप लोगों ने जितने भी किले देखे होंगे, या तो वो किला किसी नदी के किनारे रहा होगा, या फिर किसी झील के किनारे रहा होगा, या फिर किसी बड़े तालाब के किनारे रहा होगा। ठीक ऐसे ही आज मैं आप लोगों को एक ऐसा किला दिखाने वाला हूं जो पूरी तरह से गुमनाम है। ना तो इसका कोई इतिहास है और ना ही इसके बारे में कोई जानता है, लेकिन इसकी प्राचीन दीवारों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में यह किसी राजा का किला हुआ करता था, किसी राजा की कोठी हुआ करती थी। और सामने आप देख पाएंगे यह एक तालाब है। ये देखिए, यह उस समय राजा का तालाब हुआ करता था और इसी तालाब में लबालब पानी भरा हुआ करता था, क्योंकि पहले का जो जनजीवन था वो ज़्यादातर जल स्रोतों पर निर्भर रहा करता था। उस समय नलकूप, हैंडपंप की तरह कोई भी संसाधन नहीं हुआ करते थे। तालाब, नदी, झील, झरनों पर ही राजा महाराजा सहित उनकी प्रजा निर्भर रहा करती थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक किला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो प्राचीन दीवार है, इसकी जो पुरानी दीवार है, वो अपने शब्दों से ये बयां करती है कि कभी मेरा भी कोई इतिहास था, मेरा भी कभी कोई वजूद था, कभी मेरे इर्द गिर्द भी राजा, साथ ही राजा की प्रजा और तमाम जो जनता थी वो यहाँ पर रहा करती थी। कभी ऐसा समय था जब यह पूरा किला आबाद रहा करता था, लेकिन आज यह पूरी तरह से वीरान और सुनसान है। बताते चलिए कि प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बिहरिया गांव में स्थित यह प्राचीन किला आज भी उस काल का अनुकरण करवाता है कि बीते समय पर किस तरह से राजा महाराजा अपने दुर्ग का निर्माण किया करते थे और कैसे कैसे मजबूती के साथ वो दीवारें और साथ ही किला वगैरह निर्माण करवाया करते थे। इसी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एक भाई साहब हमारे साथ, इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि क्या ये इस किले के बारे में कुछ जानते हैं या फिर नहीं। क्या नाम हो भैया आपका? मुनेश सिंह। जी मुनेश भैया, कहाँ जा रहे थे आप? यही मंदिर में पूजा। ऐसा लग रहा है आप पूजा पाठ करने के लिए जा रहे थे। मंदिर में जा रहे थे। यह बिहरिया गांव है। इस किले के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि देखकर तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय किसी राजा महाराजा का यह साम्राज्य हुआ करता था, उसका किला हुआ करता था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इतिहास है इसका? अब बहुत पुराना किला है, इतिहास के बारे में तो कुछ बता नहीं सकते। क्या एज होगी आपकी? हमारी तो अभी 35 है, यानी 35 साल के आप हैं। तो 35 साल के आप हो चुके हैं, तो 35 साल से आज तक आपको किसी तरह कोई जानकारी नहीं? 500 सालों से कोई जानकारी नहीं है। कौन राजा था, कहाँ का राजा था, क्या था। किससे ताल्लुक इसका रखा जा सकता है? गढ़वा से भी ताल्लुक रख सकते हैं और राजा शंकरगढ़ महेंद्र प्रताप से भी ताल्लुक हो सकता है। अच्छा, अनुमान के जरिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह, हाँ, शंकरगढ़, तो अनुमाने के जरिए पहुंच सकते हैं, बाकी तो कोई चांस नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। फिर तालाब भी है, 52 बीघा का तालाब है ये। हाँ, 52 बीघे का मंदिर भी है, पुरानी मंदिर है ये। अच्छा। कि पत्थर उत्थर वहाँ भी जाइए, किला का ही वो उसी समय का है। उसी समय, यानी कि ये पता चलता है कि किसी हिंदू सम्राट का ही ये किला था। प्लस यहाँ, हाँ, मंदिर भी जो थी ये सिद्धि जगह थी। सिद्धि महात्मा संत लोग रहते थे, जो ताला पार में अपने पुजेरी महाराज का आश्रम बना है, राम जानकी का। वही चीज यहाँ भी है, तपस्वी जगह है ये। अच्छा। यहाँ भी संत लोग जो पहले रहते थे धुइनी सुलगा के अपना तपस्या किया करते थे। इस किले में भी पहले लोग आने में फटती थी, यहाँ आने में। आज इसी से रोड गुजर रहे हैं। आज यहीं से गुजर रहे हैं। रास्ता ये किले के बीच बना लिया गया ना, पहले नीचे से था। अच्छा। यहाँ डर लगता था क्योंकि दिन दहाड़े भी मिल जाते थे। कौन मिल जाते थे? अब भूत प्रेत और कौन मिलेगा, उन्हीं से लोग भूत लगते हैं इस किले में पहले, लेकिन अब तो कुछ नहीं रहा इस किले में भूत। हाँ, सच बताइए। सच बताता हूँ, आज भी रात में आप रुकिए तो माना जाए कि उस किले में जो लोग पहले रहा करते थे उन्हीं की आत्माएं भटकती हैं। हाँ, ये तो कन्फर्म है आज भी। हाँ, क्योंकि बताते हैं कि यहाँ भाई देखो तहखाना है, ये है, वो है, मतलब सारी चीजें हैं। सारी चीजें हैं। तो आज भी इस किले में आत्माएं भटकती हैं? ये तो 100% है, भटकती हैं। ये तो 100 में 100% है। दोस्तों यह एक अनजान सुनसान किला है, दूर दराज है, और यहाँ के जो क्षेत्रीय इलाकाई जो लोग हैं उनका कहना है कि आज भी इस किले में मृत आत्माएं भटकती हैं। विश्वास नहीं है तो अकेला आदमी यहाँ रात में रुक के दिखाए, यहाँ किले में रुक नहीं सकता कोई। अकेला रुक के दिखाए,
हम तो कह रहे हैं अकेला रुक के चैलेंज करते हैं आप चैलेंज कर रहे हैं कि कोई रात में रुक कर दिखाए। हाँ, फ्रेश मूड में पिए खाए नहीं, देवी देवता चढ़ा के ना आए वो। हाँ हाँ, कि हमारा जैसे सो बस जाए तो उसको मार- अनजान तरीके से आ जाए। हाँ, मतलब फ्रेश की हाँ मैं इसकी तहकीकात करने आ रहा हूँ, उस तरीके में आएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इस किले में 100% उसको मिलना ही मिलना है। और सांप भी इसमें ऐसे ऐसे दिखाई दिए कि उसका कितना बड़ा है कितना मोटा है। सांप तो हम लोग सभी लोग देखे हैं। हाँ इसी किले में कहाँ से घुसता है, कहाँ अंत है, हाँ, कहाँ स्टार्टिंग है, कहाँ उसका अंत है, कोई नहीं जानता। कितना मोटे सांप है कोई नहीं जानता, कितने कलर में सांप है कोई नहीं जानता ना। तो क्योंकि वही सारी आत्माएं आपका कहना ये है कि वो सारी आत्माएं हैं, कभी हाँ। सांप बनकर या फिर कभी वो बनकर हाँ, लोगों लेकिन को भयभीत करती हैं। बस बाकी किसी को बोलती नहीं। कुछ नुकसान पहुंचाया आज तक किसी आत्मा को किसी को नहीं, किसी नुकसान को पहुंचाई? ना इंसान बल्कि उनको दुखी कर रहे हैं, आत्माओं को। लेकिन आत्मा कभी परेशान- इंसान को ना, परेशान ना, नहीं। वो नहीं कर रहे हैं, ऐसे दिखावे में नहीं कर रहे हैं। अब अंदरूनी कर रही हो तो वो जाने, भाई हम ये इसके बारे में नहीं जानते। चलिए, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस सुनसान किले में आज भी आत्माएं भटकती हैं? हाँ, भटकती हैं। रात में कभी रात में रहती हैं। क्या कभी आप लोगों को महसूस हुआ कि इस किले में जो है ऐसा कुछ महसूस हो रहा है या प्रतीत हो रहा 11 बजे बाद आते हैं। है? रात की 11 बजे के बाद, रात को 11 बजे के बाद से ये प्रतीत होने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो है। हाँ, ऐसा ऐसा है। आपने कभी महसूस किया हाँ आते जाते? हाँ हाँ, करते हैं। क्या इस आपने तरह महसूस किया? जैसे यही इमली है, हाँ, इमली पे लटक जाते हैं। इमली पे, इस इमली के पेड़ पे, इस इमली के पेड़ पे हाँ, मतलब ढाई वो हिलाएगी, प्रतीत होगा ऐसे। मतलब वही आत्मा आत्मा इस इमली के पेड़ को हिलाती है, पकड़ के झकझोरती हैं तो आदमी और इसमें डर लटक पाएगा। जाती हैं। हाँ, आपने महसूस किया? आदमी डर जाते हैं। हाँ थोड़ा मंदिर की तरफ फोटो ले ली, वही पत्थर लगे। दोस्तों देखिए, अपने हिंदू धर्म में देखा जाए तो, या फिर कोई आज के समय में भी जो अपने सनातन धर्म को लोग मानते हैं, जिनकी आस्था है भगवान के प्रति, तो कोई नया भवन निर्माण करवाते हैं तो सबसे पहले वो उसका शुद्धिकरण करवाते हैं, गृह प्रवेश वगैरह करते हैं, मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और उस समय आप ये देखिए कि जब राजा ने इस किले का निर्माण करवाया होगा तो उन्होंने तालाब के किनारे एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। ये मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जब इस किले की तहकीकात के लिए हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया ये गया कि आज भी इस किले में आत्माएं भटकती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये इमली का वृक्ष है, इसमें जैसे कि कोई चढ़कर इसको हिला रहा हो या फिर इसमें आत्माएं लटकती हैं। रात 11 बजे के बाद तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि यहाँ पर कोई है।